ज्ञातुम तत्वतः। तत्वतः माने यथार्थ रूप में ठीक ठीक। कोई भी जो वेद के तत्व को नहीं समझता है, जो अध्यात्मविद नहीं है, वह वेद के सही सही जो प्रयोजन है, जो तत्व है, यथार्थ है, उसको वह समझ नहीं सकता है। आगे उन्होंने दूसरा उद्धृत कर दिया, न अध्यात्मविद कर्ति क्रिया फल समश्नुते। कोई अनाध्यात्मविद ऐसा नहीं हो सकता है जो क्रिया फल माने संसार के सुखों का भी भोग सुख के लिए कर सके। जो जानता ही नहीं है शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, शरीर के स्वास्थ्य का सुख कहाँ भोगेगा। जो जानता ही नहीं है कि शरीर की धातु है, परिपुष्ट होने पर ही काम का सुख, धन का सुख मिलेगा। वह जब ही जैसी प्रवृत्ति आई वैसे ही शुरू कर दिया तो वह सुख पाएगा। कोई भोग का सुख, संसार का सुख भी नहीं पा सकता है। तो यह अनुभव होने के बाद मनुष्य की बुद्धि में जीवन यह है कि वह अपने जीवन की प्रवृत्तियों और क्रिया के द्वारा अनुभव अर्जित करते हुए अपने जीवन की चेतना को और उन्नत बनाए। मैंने सुना है कि 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, मैरिज एनिवर्सरी 50वीं मनाई जा रही है। हे भगवान, 50वीं वर्षगांठ है, कम से कम 70 वर्ष के होंगे। अब युवा अवस्था का मनोभाव 70 वर्ष में आएगा। 70 वर्ष में 70 वर्ष के अनुभव का मनोभाव आना चाहिए कि 20 वर्ष का मनोभाव आना चाहिए। और मनुष्य जीवन को खिलवाड़ बना दिया। मनुष्य जीवन को क्या कर दिया? शास्त्र सत्पुरुष सदग्रंथ तो कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देवो देहिनाम क्षणभंगुर। देहिनाम मेरे प्राणियों को मानुषो देहो, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है तो क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो जाए, लेकिन है दुर्लभ। इसलिए दुर्लभ है कि इसमें हम अपने जीवन को, अपने ज्ञान को विकसित करके, ज्ञान से ही सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी। जो कुछ भी मनुष्य को होता है, भोग का भी ज्ञान होने पर ही सुख मिलता है। रसगुल्ला खाते हैं, जब रसगुल्ले के स्वाद का ज्ञान होता है तभी न सुख आता है। धन घर में गड़ा हो, मेरा धन है, यह ज्ञान नहीं है, तो क्या सुखी होंगे? तो ज्ञान से ही तो सुख होता है। तो उसका उद्देश्य है कि ज्ञान को विकसित क्रमशः उम्र के अनुसार करें। कहो अब ये 50 वर्ष पर 50वीं मैरिज एनिवर्सरी बनाने वाले कह दे चाहिए 10 वर्ष पर जा गोली खेल मैंने जो बनाते हो कह दिया था कि जा 5 वर्ष का थी बना हुआ जब गोली खेलते थे। अच्छा इधर उधर भागते थे, माँ जो थप्पड़ लगाती थी, कहाँ रहने खैले काहे ना है। लड़कपन में माँ बाप ठोकर था ना, कहाँ गया था, खत्म रह गई लड़कियों का कहीं तो रह गई। तो यह जीवन प्रवाह चल रहा है, किस लिए चल रहा है? हमारे जीवन में घटनाएं आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, संसर्ग बढ़ रहे हैं। वह किस लिए आ रहे हैं? हमारे ज्ञान को विकसित और इस स्तर का हमारा ज्ञान हो जाए कि ज्ञाता का ही ज्ञान हो जाए।
क्योंकि ज्ञाता ही ज्ञान के द्वारा सुखी हो रहा है, ज्ञान के द्वारा दुखी हो रहा है। ज्ञाता ही ज्ञान से मुक्त हो रहा है, ज्ञान से बंधन में जा रहा है। ज्ञाता ही सब कुछ कर रहा है। तो हमारा ज्ञान किस लिए बढ़ना चाहिए? ज्ञाता के ज्ञान के लिए, कानून के ज्ञान के लिए नहीं। बहुत अच्छा वकील है, सब कानून मैंने वह कानून के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो उसमें झूठता है और तर्क वितर्क होगा उसको जानते हैं। उस ज्ञान से काम, वह ज्ञान ज्ञान नहीं, तो जानकारी है। ज्ञान तो जो है, जो यह ज्ञाता है, जो उस कानून को भी जानता है, जो इस शरीर को भी जानता है, जो भोग सुख को भी जानता है, भोग त्याग सुख को भी जानता है, उसका ज्ञान, उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाएं। और उसके ज्ञान में हम बढ़ करके जाएंगे तो अंत में क्या पाएंगे कि वही जीवन का आधार है। उसके बिना यह जीवन जड़ सकता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे यहाँ भारत की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था इसी आधार पर बनी थी। तो 20 वर्ष की उम्र में ही मान लीजिए किसी की धात परिपक्व हुई और उसको अपने संसार के असत्यता का ज्ञान हुआ, उसकी अपने आत्म ज्ञान बहुत उन्नत रहा, जन्म से ही उनका आत्मज्ञान उन्नत रहा। 20-25 युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य से ही अगर उनको यह है कि जीवन का यह लक्ष्य है, तो उसके लिए यह विधान था उस व्यवस्था में कि वह आगे के जो आश्रम का जो एक सामान्य नियम है और यह विशेष नियम है, यह विशेष है, यह विशिष्ट लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सामान्य रास्ता तो वही है। तो वह चाहे तो वहीं से वह अपने जीवन को, अपने जीवन की जो पूर्णता है उसको पाने के लिए प्रयत्न समर्पित कर दे। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, जद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, गृहात वा बनात वा ब्रह्मचर्यात वा गृहात वा बनात वा। जद हरेव, जो ही इस जगत से वैराग्य हो, वैराग्य का मतलब जगत की अनित्यता क्षणभंगुरता का ज्ञान हो, त्यों ही जो है उनको प्रव्रजेत, मैंने अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से भी कर सकते हैं, गृहात वा, गृहस्थी है उनको सचमुच सच्चा ईमानदारी से वैराग्य हुआ तो वह भी कर सकते हैं, उनको रोक नहीं है। ब्रह्मचर्यात वा बनात वा गृहात वा, कहीं से भी जहाँ कहीं भी हो उनके लिए एक स्पेशल दरवाजा है, वह चाहे तो वह कर सकते हैं, लेकिन सच्ची उनकी निष्ठा हो। तो इसी आधार पर यहाँ जो है निवृत्त मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया था, जबकि दोनों में जो चेतना की स्थिति है एक है, व्यवहारिक जीवन में ही भेद होता है। वे अपने जो संसारी कार्य हैं उन कर्तव्यों को करते हुए वह उसी के लिए समर्पित रहते हैं। तो जो लोग ब्रह्मचर्य से ही रहे वे अपने को भी उन्नत बनाए और समाज को भी उन्नत बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ किया और उनकी जिम्मेवारी भी हो जाती है। गौतम बुद्ध भगवान अपना बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्होंने बुद्धत्व के प्रचार के लिए काम किया। भगवान शंकराचार्य आद्य वो अभी अपना सिद्धि के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने धर्म की स्थापना के लिए समाज में
धर्म के प्रचार के लिए वह जो कुछ है साहित्य लिखना था वह लिखे, उसके लिए जगह जगह शास्त्रार्थ किए, प्रचार किए, शिक्षा दिए। तो जिनको जिस अवस्था से उसकी प्राप्त की वह विशेष मार्ग है, लेकिन सामान्य मार्ग भी वह अधिक सुरक्षित है, वह बना हुआ मार्ग है, या अपने जो है कटा छटा मार्ग है, लेकिन उसमें कहीं सुविधा नहीं है, कहीं खाने पीने ठहरने के लिए वह जगह नहीं है। आपको अपने सब करना है, अपने अंतरात्मा में ही सब कुछ धारण करना है, लेकिन इसमें सब है। कहीं कहीं अगर चल रहे हैं उसमें तो ठहरने के लिए जगह भी है। आपको अगर भोग की लालसा है तो उससे निवृत्त होने के लिए आप अपना धर्म पूर्वक, उसी को कहा गया है धर्म पूर्वक। धर्मा विरुद्धो कामो अस, कैसे है गीता में, धर्मा विरुद्धो कामो अस विभर्तर स्वभाव। धर्म के अविरुद्ध माने जो धर्म के अनुकूल कामना है वह मैं। विभूतियों में कहते हैं ना, धर्मा विरुद्धो कामो अस विभर्तर स्वभाव। धर्म के अविरुद्ध जो कामना है वह मतलब वह विहित है। तो ये दोनों मार्ग हैं। तो यह है जीवन की योजना के लिए, है ना। अब बुढ़ापे में युवावस्था का व्रत नहीं करना चाहिए, और लड़कपन में जो बुढ़ापे की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। बूढ़े हुए, बूढ़े जैसा शरीर बूढ़ा हुआ तो शरीर के मेल का ही मन भी बनाना चाहिए। सारा कर लिए, युवावस्था का कर लिए कि नहीं, घर कर लिए, बूढ़े हुए, अब क्या करना चाहिए। अब बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। शरीर इंद्रियों का बल ह्रास हो रहा है, बुद्धि का बल अनुभव से बढ़ रहा है कि नहीं, बुद्धि में ज्ञान बढ़ जाता है कि नहीं। लड़कपन में बहुत कुछ लंठई किया गया होगा, सोच करके पश्चाताप होता है मन में, ये समझ नहीं रहती है, तो इस तरह की बातें भी आती हैं। तो इसमें क्या होता है, बूढ़े पर जब जीवन परिपक्व हो जाता है 50-60 के बाद, जो युवावस्था की प्रवृत्तियां होती हैं उनका अनुभव हो जाता है, तो होता है ना कि ये सब इतने ही तक सुख दे सकते हैं, संसार के सुखों से तृप्ति नहीं होती है। उनकी वासना व भोग की ऊर्जा जा करके वासना के रूप में संचित हो जाती है। तो बुद्धि का ज्ञान हमारा बढ़ना चाहिए। अब शरीर की ओर से हमारा ध्यान कम होना चाहिए। अब ज्ञान के अनुसार अपने आत्मा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बूढ़े हुए नहीं रिटायर हुए तो बैठ करके रात को जिस दिन रिटायर हो जाए, अब बैठ करके सोचा कैसे जिंदगी अब कहाँ हो कहीं बुरा। आज जो चालाक रहते हैं लोग कहीं दुकान खोल लेते हैं, कोई जो है कहते हैं एक नौकर रख लेंगे, वह सामान लाएगा, उसको भी कुछ मिलेगा, हमको भी कुछ होगा। चाहे कुछ और अपना अध्यापक हैं तो कहेंगे कहीं ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोई क्लर्क व्लर्क हैं तो कहेंगे किसी प्राइवेट संस्था में कुछ क्लर्की कर लेंगे, कोई चिकित्सक रिटायर हुए तो कहेंगे चलो संविदा पर रह लेंगे, चाहे प्राइवेट। हम तो चिकित्सक हैं, रोगी जीवन भर मिलते ही हैं। अब वो आज के युग में कहीं के उस कुछ भी इंजेक्शन आई ले बैठ जा, दवा करने लगा तो रोगियों की भीड़, तो डॉक्टर भी कहेगा कि चलो रिटायर हो गए, उससे क्या, उससे अधिक कमा लेंगे। एक आते हैं तो उनका लड़का बताते हैं कि वह MS है, बढ़िया सर्जरी करता है, तो सरकारी में वह डॉक्टर था। उसको लगा इतना हम क्या, इतना तो हम
रोज कमा लेंगे, तो अपना यह खोल दिया सर्जरी। तो कहते हैं 5 लाख रुपया रोज कमा लेता है, मैंने सब कुछ के बाद। तो कहने साबस रुपया जौन बा गटियौले रुपया कमा लेंगे। 5 लाख रुपए छोड़ दिए, नहीं सरकारी में रहते तो और अच्छा रहता। कल एक डॉक्टर साहब आए थे, तो मान लिया भी MD है, तो मैंने पूछा कि आप कैसा थे कहीं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कहना बहुत हो आता है, लेकिन उसमें बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत काम। कई बार तो हुआ, हम तो रुपया पैसा दे करके जहाँ है कि हमको यहीं सुकून रहता है, थोड़े में हमको नहीं। ये डॉक्टर जो है नहीं कहते हाँ वहाँ जाएंगे CMO हो जाएंगे, चाहे CMO के ऊपर भी हो जाते हैं। कई जिले के भी डॉक्टर होते हैं ना, 7 जिले के एक डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर आए थे तो बता रहे थे, पूछा मैंने कि हाल चाल कैसे जीवन बीता। कहे बहुत सुखी रहे स्वामी जी, जीवन बहुत सुख का रहा। CMO रहे, फिर 7 जिले का फैजाबाद में वो अभी रहे। अब उनको यही जो कहा जा मृग तृष्णा का जो सुख है वही सुख दिखाई दे रहा है। लोग कहेंगे बहुत भारी अधिकारी है। अब भगवान क्या कहेंगे? शिष्ट का नियम, इस व्यवस्था का जो पद है, जो सम्मान है, जो उपलब्धि है, अपने विधान में कुछ मान्यता देता है कि आप राष्ट्रपति रहे हैं तो आपके लिए सृष्टि का विधान जो है कुछ सबसे ऊंचे आसन पर देगा नहीं। वहाँ जैविक विधान उस पर भी उसी तरह से लागू होगा। उनके जीवन की भी प्रणाली, जीवन का प्रवाह जिस प्रणाली से चल रहा है, तो समाज की व्यवस्था की प्रणाली नहीं है। वहाँ सृष्टि के ईश्वरीय विधान की प्रणाली से न हमारा जीवन चला है। हमारा हृदय और हृदय आदि जितने अंग प्रत्यंग हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके उनमें नर्स का संबंध किसने बनाया है? समाज की व्यवस्था ने बनाया है, ईश्वर का विधान बनाया है। समाज का पद वहाँ नहीं पहुँच पाता है। उनके भी हृदय में कहीं ब्लॉकेज हो तो उनको भी उस ब्लॉकेज को दूर करने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। उनको कोई उनका पद, उनका कोई धन काम नहीं करेगा। तो ईश्वर के विधान से जब सही जीवन के स्वरूप को, सही जीवन के ज्ञान से जब जीवन जिया जाता है, तो वह हिंदुओं की वर्णाश्रम प्रणाली ही है। उससे बढ़िया, उससे समुचित व्यवस्था आज के विश्व के किसी समाज व्यवस्था में नहीं है। हम लोग उतना पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़े हुए लोगों का लिखा हुआ पढ़े हैं कि मैंने इस तरह की व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। जिन्होंने निष्पक्ष भाव से इस व्यवस्था को बनाया, इस व्यवस्था का सिद्धांत, अब उस सिद्धांत का पालन न हो वो अलग की बात है। अब हम लोग तो यहाँ सिद्धांत जानते हैं, लेकिन सब बूढ़े 98% मानने पर कोई भी अपने जीवन के भगवान को खोजने जाता है कहीं और सुखपूर्वक से जीवन खोजता है। शरीर में अगर कोई असुविधा है तो उसके लिए क्या उपाय करेगा कि नहीं कि हाथ उठ जाए बाबा, हाथ उठाने की कोई उपाय बताइए। आत्मा भी उठ जाए बाबा, इसकी उपाय यह नहीं कि बाबा ऐसा बताइए, अब तो शरीर ये अपने बस का नहीं है, अपने बस का होता। इतना भी अनुभव नहीं हो पाया कि बाबा शरीर अपने बस का नहीं है। अपने इच्छा से न माँ के पेट में आया
और न इस शरीर से प्राण बाहर जाएगा। यह जीवन अपने बस का नहीं है। इसमें असलियत क्या है, अगर वह है जीवन तो उसको कुछ जगा दीजिए, उसको कुछ फवा दीजिए, कुछ उसके बारे में हमको ज्ञान दे दीजिए। उसकी इच्छा नहीं, शरीर की इच्छा है बाबा ऐसा हो जाए कि हम चलने लगें, हम जो है ऐसा करना। अभी भी नहीं है कि पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये भी कहते हैं कि बाबा शरीर जो है पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये भी कभी सोचते, उस बुद्धि में आता ही नहीं, क्योंकि तो बाहर ही देखता है, शरीर को ही देखेगा, शरीर के अस्तित्व को ही बनाए रखना चाहेगा। जब अंतरात्मा में देखा तब न यह होता है। तो इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूर्णिमा इसी विषय को ज्ञान कराने वाले गुरु की पूजा के लिए है। गुरु पूर्णिमा भारतीयों ने उसी परंपरा में बनाई, इसी सिद्धांत को, इसी जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु माने मनुष्य गुरु, मनुष्य गुरु ही वह सब कुछ नहीं कर सकता है, वह आपको ज्ञान नहीं करा सकता है, आपको सिर्फ उद्बोधित कर सकता है। जैसे आप सोए हुए हैं तो वह जगा सकता है कि जगो, कमरे में देखो क्या क्या चीज़ है। गुरु आँखियाँ पैट के दिखाएगा नहीं ना। गुरु क्या करेगा, जगाएगा, उठो सो देखो चारपाई के नीचे क्या है और क्या है, अगल बगल देखो क्या करना है, कहाँ जाना है, बस उतना ही करेगा। करना किसको है, जो जगेगा, जो जगेगा अपने अंदर की आत्मा ही जगेगी। हम बताएं कि आपकी आत्मा कूटस्थ नित्य है, इसको जागो, जानो, तो हमारी बुद्धि से आप जानेंगे। आप अपने अंदर ही न गौर करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे, जगा देंगे। आप उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब डॉक्टर साहब सब कुछ जानते थे, उनको मैंने नर्व सिस्टम बताया, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा। और उन्होंने कभी, हालांकि वो हमसे बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरे इसके बारे में, शरीर विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी रही होगी। हम लोग तो ऊपर ऊपर जो ध्यान के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही जानते हैं। हम लोगों का वह कोई विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में इस पर ध्यान नहीं दिया था। उनको हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आज जो है हमको बहुत अच्छा फील हुआ। अब वो जानते हैं, लेकिन उस पर उनको, अब वो कह सकते हैं कि हमारे गुरु जी वो सन्यासी बाबा हैं कि नहीं, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु तो उनका अपने आत्माहीन है, उनके अपने बुद्धिहीन है। हम बता ही रहे, हम बता क्या करेंगे। आपको नशा का वेग आया, हम बता दिए कि आपको नशा नहीं करना है, क्या करेंगे? हम साथ साथ आपके नशा हाथ से पकड़ने जाएंगे? आपकी आत्मा ही ना आपका रोक लगाएगी। तो सच्चा गुरु कौन है? वही सब कुछ अपना देखेगी, वही अपना बंधन देखेगी। हम आपको बता सकते हैं कि देखो आप बंधे हुए हो, आप नहीं ख्याल किए हुए, ख्याल नहीं। आप जानते हैं हम बच्चे हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बढ़िया महंगी गाड़ी, बढ़िया बंगला, मोटा, बढ़िया नौकर चाकर, और लड़का है तो बढ़िया डॉक्टर आइन से विवाह करेंगे, लड़की है तो किसी डॉक्टर से विवाह करेंगे, और इस तरह से हम लोग मौज मस्ती मारेंगे।
मान लीजिए उसको कोई बताया ही नहीं गया, पहले तुम हो तब डॉक्टर हो, तब कुछ बनोगे, तुम होगे तब ना। अब लड़के को कभी ध्यान नहीं दिलाया गया, किसी बाबा के पास गया, मान लीजिए आपके लड़के आते हैं, इनके बाद ध्यान में आई, हाँ ठीक कह रहा था बाबा, ठीक है, जानना तो अपने ही है। हम लोगों का ध्यान नहीं गया था, पहले तो हम मनुष्य सब कुछ पढ़ लिया। कई बार देखा जाता है वह सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, जो कुछ पढ़ा है आज की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाई का फलितार्थ क्या है? रुपए कमाना। आज की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का अगर कांटा करके तौला जाए तो कैसे तौला जाएगा? रुपए की प्राप्ति से। अगर अधिक रुपया बिना पढ़ा कमा ले रहा है और पढ़ा हुआ नहीं कमा रहा है तो कहेंगे पागल है, पढ़ा लिखा है। लेकिन उससे बढ़िया तो यही है कि पढ़ा नहीं लेकिन खूब, देखो कितना बढ़िया घर बना लिया, कितना वो बना लिया, कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितने लोग उसके पीछे पीछे, ये नहीं जानते हैं उसके पीछे पीछे सब अपना मतलब साधने वाले घूम रहे हैं। जो ही मतलब समाप्त होगा, सूखे तालाब को जैसे पंछी उड़ जाते हैं छोड़ के, वैसे ही ये भी सब उसको छोड़ के उड़ जाएंगे। तो मनुष्य को अगर उस पर ध्यान दिया जाए, सब कुछ कर लिया, अब उसका फल यह है कि वह कहीं उपार्जन करे। देही नाम क्षणभंगुरा, देह क्षणभंगुर है, मर गया, उसकी पढ़ाई के पुरुषार्थ का फल क्या मिला? कुछ मिला उसको? मिला देहात्म भाव की पुष्टि ही लेकर चला गया। उस पढ़ाई से उसके आत्मा का नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान हुआ ना। उस पढ़ाई से वहीं तक पढ़ा था इसीलिए किया गया, तो उसका आत्मभाव और परिपुष्ट हो गया ना। और नहीं यह समझता कि जीवन तो जीवन है, जीवन यह है मनुष्य शरीर जीवन को प्राप्त करने के लिए है, यह उपार्जन भी है उस आत्मा की प्राप्ति के एक अनिवार्य साधन के रूप में। रुपए या और जो संसार की चीजें हैं, जीवन रहेगा तभी न इसके उपयोग में आएगी, और जब जीवन नहीं रहेगा तो उसकी क्या उपयोगिता होगी? अब जिसने इतना ही ज्ञान अर्जन किया कोर्स की पढ़ाई में कि यह पढ़ाई धन कमा करके शरीर को सुखपूर्वक जैसी कल्पना है वैसे जीने के लिए, तो यह देह बुद्धि का ही न परिणाम है। लेकिन जो यही समझा कि जीवन सिर्फ देह बुद्धि के लिए नहीं है, यह पढ़ाई कमाने का साधन है, हर प्राणी के साथ कमाने की प्रवृत्ति आती है। चींटी भी अपने जीवन को धारण करने के लिए उपाय करती है, कीड़ा भी करता है, वनस्पतियां भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। मनुष्यों में हर स्तर के मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य क्या करते हैं? अपने जीविका के लिए प्रयत्न करते हैं कि नहीं? सभी लोग राष्ट्रपति बन करके नहीं जी रहे हैं, प्रधानमंत्री बन करके नहीं जी रहे हैं। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई खुंचा बेच रहा है, कोई सड़क पर दुकान ठेला बेच रहा है, कोई बढ़िया दुकान, कोई सराफे की दुकान कर रहा है, कोई हीरे की दुकान कर रहा है, कोई IAS अधिकारी बना हुआ है, कोई जो है मंत्री बना हुआ है, कोई और बना हुआ है।
सब लोग अपना यह जीवन, लेकिन इसीलिए अगर जी रहे हैं तब उन्होंने जीवन का सच्चा वास्तविक अर्थ नहीं पाया। सिर्फ इसीलिए ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के आधार पर अर्थ और काम को इस तरह से उपयोग करे, भोग न करे, इस तरह से उपयोग करे कि वह मोक्ष का साधन बन जाए। जो वर्तमान की पढ़ाई है इतनी ही जीवन के मोक्ष को जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो एक पुरुषार्थ को पूरा करने का साधन है। मान लीजिए अर्थ पुरुषार्थ, उसी को न पूरा करेगा, मोक्ष को, धर्म को यह पूरा नहीं करेगा। लेकिन धर्म पूर्वक या पढ़ाई भी पढ़ा, काम का भी सेवन करे, इस तरह से करे कि मोक्ष का साधन बने। तो इसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गुरु करेगा नहीं, गुरु सिर्फ जगाएगा आपको। गुरु क्या करेगा? उद्बोधित करेगा कि नहीं, संकेत करेगा, जागो, अगल बगल देखो, देखेंगे आप न, करेंगे आप, देखेंगे आप, मुक्त आप, अनुभव आप करेंगे, हम बंधे हैं, हम आपके बंधन को संकेत कर देंगे, उद्बोधित कर, देखो, इस तरह से देखो। अगर आपकी आँख खुली न हो, आप न देखना चाहें तो क्या करेंगे? आप कुछ कर पाएंगे नहीं। अगर आपकी आँख है, दृष्टि है, तो आप देख लेंगे और देख करके कहेंगे हाँ ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है, आपने बताया, अब फिर आपको वह अनुभव हो जाएगा। तो यह जो मानव गुरु का संबंध होता है वह जगाने के लिए होता है, लेकिन मनुष्य को कृतज्ञता भी होती है ना। मनुष्य की मनुष्यता में कृतज्ञता एक गुण है। कृतज्ञता के बिना मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती है। कभी कभी वाल्मीकि रामायण का सुनाते हैं, कृतघ्नो नास्ति निष्कृति। रामचंद्र जी ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, गो घने चैव सुरापे चौरे भग्न बते तथा निष्कृता विहिता सदभी कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। और लोगों के लिए तो निस्तार है, प्रायश्चित है, उद्धार का उपाय है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई उपाय नहीं। तो उसमें कृतज्ञता है, लेकिन सच्चा और परम गुरु सबका जो है कौन है? अपनी चैतन्य चिन्मय स्वरूप कि नहीं। मनुष्य उसको जगाता है, उद्बोधित करता है, कहीं कहीं उसके सिर के पकड़ करके भी उस दिशा में आँख मोड़ता है। कभी कभी नहीं उसका सिर मुड़ता है, क्या करता है? पकड़ करके भी चल देख, ऐसे देख, लेकिन दिखाएगा वही ना, और देखने वाला गुरु आपके अंदर है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा यह भारतीय परंपरा में यह सबसे सभी पर्वों का पर्व है और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज यह पर्व है, इस पर यह चर्चा की गई।